स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9th 10th सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड के हैं और कुछ बोर्ड के जूनियर की क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आज किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। आज का पहला सब्जेक्ट है, खास करके यूपी बोर्ड 9th और 10th में ग्रामर पोर्शन में पहला चैप्टर है सेंटेंस, इट मीन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आज हम जानेंगे कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी परीक्षा में क्या उपयोगिता है, कितने अंकों के आते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, जिसको अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस की परिभाषा के स्वरूप में जो आता है कि शब्दों का एक ऐसा संकलन हो जो अपना एक मूलभूत अर्थ रखता हो। यानी सेंटेंस इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete, it means a meaningful sense, a complete sense, it is a sentence. तो सेंटेंस, तो बेसिकली सेंटेंस होता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं शीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये कई शब्दों का समूह है, इसका एक अर्थ भी है, सीता है, इज है और ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें 5 शब्द है, पांचों ने मिलकर के एक अर्थपूर्ण भाव में प्रदान किया, इसलिए हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इज सीता अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सेंटेंस है? तो बिल्कुल ये भी सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस का रूप दूसरा है। ये प्रश्नवाचक, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं तीसरे तरीके से इसे कहूँ कि इज अ सीता गर्ल ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस हो सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, इसमें भी तो वही सारे वर्ड्स हैं। बिल्कुल वर्ड्स तो वही हैं, लेकिन उन वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्डर यानी जो क्रम है, यानी उनको रखने का जो तरीका है वो सही नहीं, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा। इसी चीज़ को जानने के लिए हमें सेंटेंस के पार्ट्स को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, किस अर्थ में। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जैसे हमने कहा सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें एक शब्द है सीता। मैं तो कह सकता हूँ कि सीता सब्जेक्ट है, लेकिन सीता के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि सीता है क्या। कहने को तो सीता एक मूलभूत शब्द है, लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीता ठीक है, एक नाउन है। फिर बात आती है कि कौन सा नाउन है, तो आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है। फिर पूछा जा सकता है कौन सा नंबर है, तो कहा जा सकता है कि सिंगुलर नंबर है। फिर पूछा जाए कि सीता कौन सा जेंडर है, तो आप कह सकते हैं सीता फेमिनाइन जेंडर है। फिर पूछा जा सकता है सीता किस केस में है, तो आप कह सकते हैं सीता सब्जेक्टिव केस में है। यानी सीता तो एक शब्द है, लेकिन उससे जुड़ी हुई 4 बातें हैं। पहली बात आई कि सीता एक नाउन है, नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। सीता का नंबर क्या है, नंबर उसका सिंगुलर नंबर है। सीता का जेंडर कौन सा, सीता का जेंडर फेमिनिन जेंडर है। सीता का केस क्या है, सीता का केस है सब्जेक्टिव केस। अब एक शब्द के रूप में ये 4 सूचनाएं जुड़ी हुई हैं। इन चारों सूचनाओं को जोड़ करके सीता का इस्तेमाल हमें कंफर्म हुआ कि ये सब्जेक्टिव केस में है। क्या सीता सब्जेक्ट ही हो सकती है? नहीं, सीता सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, पॉजिटिव केस में भी जा सकती है। ये बात की बात है, इसको बाद में विषय चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जो बात है कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस है, तो क्यों है और इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया। तो इसके लिए बेसिक चार्ट बनता है, बेसिक डिवीजन है सेंटेंस का, उस पर हम बात करेंगे। जैसे एक बात आती है सेंटेंस, तो सेंटेंस जो होता है उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट हो सकता है सेंटेंस का जो पहला डिवीजन होगा वो सब्जेक्ट हो सकता है, उसका जो दूसरा डिवीजन होगा वो प्रेडिकेट होता है।
तरीके से सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कितना हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा और क्या क्या मिल करके प्रेडिकेट बनाते हैं और क्या क्या मिल करके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके फर्दर डिवीजन पे हम जाएं तो सब्जेक्ट के बाद जब उसका डिवीजन करेंगे तो सब्जेक्ट के तीन बेसिक, दो पहले डिवीजन होते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का अगला जो डिवीजन होता है क्वालिफायर और हेड वर्ड। हेड वर्ड यानी कि मेन वर्ड भी इसे कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के एक शब्द हो सकता है, आगे बढ़े तो दो शब्द हो सकता है, उसके बाद बढ़े तो हमारा जो क्वालिफायर है इस क्वालिफायर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा दो पार्ट क्वालिफायर का डिवीजन में हो सकता है? पहला हिस्सा उसका हो सकता है डिटरमिनर और एडजेक्टिव, और उसके बाद हेडवर्ड कॉमनली यूज होता रहता है। तो ये सब्जेक्ट के जो तीन मुख्य बातें आई उसे अगर हम संक्षेप में कहें तो उसे डान कह सकते हैं, DAN। D फॉर डिटरमिनर, A फॉर एडजेक्टिव, N फॉर नाउन। तो ये सिस्टम है इसका कि जब भी सब्जेक्ट पोर्शन में तीन शब्दों का कलेक्शन आएगा तो वो इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में रखेंगे। आप पहला आएगा डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और नाउन। हम बात करेंगे एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे कि क्वालिफायर क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। लेकिन पहले किसी सेंटेंस के ऑर्डर, उसके डिवीजन पर हम फोकस कर लेते हैं। फिर दूसरा हिस्सा इसका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बेसिकली जो स्टार्ट होता है किसी सेंटेंस में वो वर्ब से, वर्ब सहित जितना हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। लेकिन कभी कभी समस्याएं ये आती है कि कुछ सेंटेंसेस में वर्ब पहले आ जाती है। जैसे कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट आकर गया सेंटेंस तो बाकी सब कुछ उसका प्रेडिकेट ही है? नहीं, उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या है कि जब प्रेडिकेट के पहले हिस्से की बात करेंगे तो वो वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? वर्ब से। वर्ब की डिवीजन होती है, वर्ब जैसा आप पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो उसकी बात करेंगे। वर्ब के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है कि दो और कैटेगरीज बन सके। इस पॉसिबिलिटीज की पहली कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद की पॉसिबिलिटीज रहती है कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स भी डिवीजन किया गया उसका, तो उसमें भी कई हिस्से आ सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है, एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है, कभी कभी इंफिनिटिव, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे। क्या कॉम्प्लीमेंट्स हर बार आ सकते हैं, क्या कभी कभी आते हैं, कब आते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, इन पर भी हम इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको कि क्या हो सकता है इसके आगे। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने सब्जेक्ट बताया कि सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट हो सकता है दो, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया आपको, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर इस सेंटेंस को हम डिवाइड करें तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और क्या प्रेडिकेट है? तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करना आपको कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ से स्टार्ट है। वर्ब मीन्स वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। पहले इस बात पे फोकस करें, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें अगर हम फोकस करें तो हमें एक वर्ब मिली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता उसके पहले, तो इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इज अ प्रेडिकेट पार्ट, सीता इज अ सब्जेक्ट। सीता इज अ सब्जेक्ट क्योंकि वर्ब के सहित जो आगे के हिस्से होते हैं वो जनरली प्रेडिकेट होते हैं और उसके पहले का जो हिस्सा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड ही आ सकता है? नहीं, इसके और भी चांसेस हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे दो वर्ड एग्जाम्पल हम देते हैं, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पे वर्ड क्या है? इज। Is running on the road. Is running on the road is the predicate part. But if you observe that a boy जो है वो आपकी वर्ब
वर्ब से पहले का हिस्सा है, पहले का पार्ट है, सो वी कैन से दैट अ बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं कि अ बॉय में ये दो वर्ड्स क्या है, क्योंकि हमें एक एक वर्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अ बॉय, बॉय इज अ नाउन एंड अ इज अ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू यू, बट in this division a is qualifier and boy is basically noun, but both two known as a subject। कुछ और भी पैटर्न बन सकते हैं सेंटेंसेस के, जैसे कि मैं बात करूं कि a black crow is sitting on the tree। अब मेरे सेंटेंस पे गौर करिए, अ ब्लैक क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पे प्रेडिकेट पोर्शन क्या होगा, आप पहचान गए होंगे कि इज सिटिंग ऑन द ट्री इज द प्रेडिकेट पोर्शन। और उसके पहले की बात करें, हमारा हिस्सा है अ ब्लैक क्रो। ये तीन वर्ड का कलेक्शन है, अ ब्लैक क्रो। इन तीन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हमारा डान, DAN, इट मींस डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन का कलेक्शन आपको दिख रहा होगा। अभी जो आया था वो था हमारा क्वालिफायर, लेकिन अब क्वालिफायर के ही ये पार्ट है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, तो हम इजीली इस बात को समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे डिटरमिनर है, उसके बाद है क्वालिफायर, क्वालिफायर का एक पार्ट है डिटरमिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड के रूप में नाउन आया हुआ है, जो यहाँ पर मिल करके सब्जेक्ट की तरह से काम कर सकते हैं। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बस इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में और कुछ नहीं हो सकता? जी नहीं, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हम इन्फिनेटिव्स को, इन्फिनेटिव जैसा आप जानते होंगे, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ऐड करते हैं तो उसे इन्फिनेटिव्स कहते हैं, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। जीरंड को भी, जीरंड यानी वर्ब की बेस फॉर्म में ING जोड़ करके जो वर्ब प्रिपेयर की जाती है, हालांकि वर्ब क्रियार्थक संज्ञाएं जो है वर्ब है वो भी तैयार की जाती हैं एज ए सब्जेक्ट। हमारे पास दो और सब्जेक्ट हैं, देयर और इट, को भी यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। तो वो भी इसी क्लास में तो नहीं पॉसिबल होगा, अगली वीडियो में हम उसको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या इसकी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आज खाली सब्जेक्ट पोर्शन पर बात करें। सेंटेंसेस आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी गई होंगी जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पोर्शन ब्लैंक होगा, ब्रैकेट में आपको कुछ दिए होंगे वर्ड्स, उन वर्ड्स का ऑर्डर कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर सिंगल वर्ड है तो एज इट इज़ वर्ड के पहले रख दीजिए, और अगर दो शब्दों का कलेक्शन है तो उसमें एक क्वालिफायर है और एक हेड वर्ड है, हेड वर्ड में जनरली नाउन होते हैं। उसके बाद अगर तीन शब्द हैं तो आप मान के चलिए वो डान है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन है। कभी कभी एक नया सेंटेंस भी मिलता है जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में प्लेस्ड किया जाता है, उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई वर्ब नहीं होती, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के पोर्शन के बारे में कुछ डिटेल्स को आपको बताते हैं, वो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। उनकी पोजीशन क्या होती है, वो हमेशा आपके हेड वर्ड, इट मींस नाउन के बाद और वर्ब से ठीक पहले प्लेस किए जाते हैं, उसको अरेंज किया जाता है। तो बाकी की और डिटेल हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में